गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा का षष्ठः पाठ, छठा पाठ करवा रही हूँ। प्रेमलस्य प्रेमलयाश्च कथा, प्रेमल और प्रेमली की कहानी। प्रस्तुत कहानी शिक्षाविद गिजू भाई की रचना पेमला पेमली की कहानी का अनुवाद है। इस कहानी में एक महिला घरेलू कामों को पूरा करने की अपनी पारंपरिक भूमिका को वाक चातुर्य से, वाणी की चतुरता से बदलने की कोशिश करती है। तो कहानी सुनो। एकः आसीत् प्रेमलः, एका च आसीत् प्रेमली। एक प्रेमल था, च आ गया, और एक प्रेमली थी। प्रेमल पुल्लिंग है इसलिए एक, प्रेमली स्त्रीलिंग है इसलिए एका। काष्ठ छेदेन, लकड़ियों को काटने से श्रान्तः, थका हुआ। लकड़ियों को काटने से थका हुआ प्रेमल सायंकाले, शाम के समय गृहम् आगच्छत्, घर आया। प्रेमलीं च अवदत्, और प्रेमली से बोला, हे प्रेमली, अद्य खलु भृशं श्रांतो अस्मि, निश्चय से आज बहुत अधिक थक गया हूँ। मह्यम, मुझे जलम उष्णम कृत्वा देहि, मुझे जल गर्म करके दे दो। कृत्वा, क्री धातु कत्वा प्रत्यय, करके। अहम स्नात्वा, मैं स्नान करके, फिर से कत्वा प्रत्यय, स्ना धातु कत्वा प्रत्यय, मैं स्नान करके, तस्मिन् जले, उस जल में, चरणों स्थापयामि, पैरों को रखूँगा। तेन मम श्रांति अपगमिष्यति, जिससे मेरी थकावट, अपगमिष्यति मीन्स दूर हो जाएगी। प्रेमली अवदत्, प्रेमली बोली, तव अनुरोधम, मैं देखो तोड़ तोड़ के संधि विच्छेद करके बोल रही हूँ, तव प्लस अनुरोधम। प्रेमली बोली, तुम्हारे अनुरोध को कथम अहम, कैसे मैं अस्वीकार करूं। पश्य, देखो, तत्र हंडी ऊपरी स्थापिता, वहाँ हंडी, जो मिट्टी की हांडी होती घड़े की तरह, वहाँ हांडी ऊपर स्थापिता मीन्स रखी हुई है। ताम अवतार्य, उसे उतारो, इसमें अव उपसर्ग है। अव क्या है? उपसर्ग। उसे उतारो। प्रेमलः हंडिम अवतार्यत, अवातार्यत, प्रेमल ने हंडी को उतारा। ततः स अवदत्, इसके बाद वह बोला, अधुना किम करोमि, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत्, प्रेमली बोली, निकटे कूपः वर्तते, पास में कुआं है। तत्र गत्वा, वहाँ जाकर, अगेन कत्वा प्रत्यय, गम धातु कत्वा प्रत्यय, वहाँ जाकर, झलम भृत्वा, फिर से भ्री धातु कत्वा प्रत्यय, वहाँ जाकर जल भर के आने मीन्स ले आओ। प्रेमल घटे जलम संपूर्य, प्रेमल घड़े में जल भर के, आगच्छत, आ गया। पुनः प्रेमलिम पृच्छत, फिर से प्रेमली से पूछा, इदानीं किम, अब क्या। प्रेमली अवदत्, प्रेमली बोली, अधुना चूल्ह्यां काष्ठानि प्रज्वाल्य, अब चूल्हे में लकड़ियाँ जलाओ। पहले गैस नहीं होती थी, चूल्हे में लकड़ियाँ जलाई जाती थी, तो उसने कहा अब चूल्हे में लकड़ियाँ जलाओ। प्रेमला काष्ठानि प्रज्वाल्य, प्रेमल लकड़ियों को जलाकर, अपृच्छत, पूछने लगा, अग्रे किम करवाणी, आगे क्या करूं। प्रेमली अकथ्यत, प्रेमली ने कहा, यावत चूल्ही सम्यक न ज्वलती, जब तक चूल्हा ठीक तरह से नहीं जलता है, तावत फुत कुरु, तब तक फूंक मारो। किम मन्यत, और क्या। पहले चूल्हे को जलाने के लिए फूंक मारते थे, तो कहते धुआं धुआं उठ रहा होगा, तो उसने कहा फूंक मारो जिससे कि आग जले। प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वालित, प्रेमल ने चूल्हे को ठीक तरह से जला लिया। अथ च अपृच्छत, और इसके बाद पूछा, च और अथ मीन्स इसके बाद पूछा, अधुना अब किम करवाणी, क्या करूं। प्रेमली बोली, घटात हंडयाम जलम पूर्य, घड़े से हांडी में जल को भर लो। तथा हंडिम चूल्ह्याम ऊपरी, इसके बाद हांडी को चूल्हे के ऊपर स्थाप्य, रख दो। प्रेमलः
हंडीम चूल्यांम अस्थाप्यत। प्रेमल ने हंडी को चूल्हे के ऊपर रख दिया। ये देखिए, ये प्रेमली बैठी हुई है, ये प्रेमल सारा काम कर रहा है। किंचित कालांतरम, कुछ समय बाद, च और कुछ समय बाद, पुनः प्रेमलिम, फिर से प्रेमली से अपृच्छत, पूछने लगा, इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली, किम अन्यत, और क्या, हंडीम अवतार्य, हांडी को उतारो। हंडीम अवतार्य प्रेमला पूछती, हांडी को उतार कर प्रेमल पूछता है। अब प्रेमली बोलती है, अधुना हंडीम स्नान गृहे स्थाप्य, अब हांडी को स्नान घर में रखो। प्रेमला हंडीम स्नान गृहे निधाय पृच्छति, प्रेमल हांडी को स्नान घर में ले जाकर पूछता है। अधुना, अब प्रेमले निर्दिशत, प्रेमली ने निर्देश दिया, संप्रति स्नानम कुरु, अब स्नान करो। प्रेमला स्नात्वा, प्रेमल स्नान करके, कत्वा प्रत्यय स्नाधातु कत्वा, प्रेमल स्नान करके पूछने लगा, अधुना किम करणीयम, अब क्या करना चाहिए। प्रेमली अवदत, प्रेमली ने बोला, इदानीम हंडीम यथास्थानम निधेहि, अब हांडी को ठीक स्थान पर रख दो, जहाँ से उतारा था वहीं रख दो। प्रेमला हंडीम संस्थाप्य, प्रेमल ने हंडी को रखकर शरीरम हस्तेन संस्पृश्य, शरीर को हाथ से छू कर कहा, अरे कीदृशम पुष्पमेव शरीरम लघु जातम, अरे कैसा फूल के समान शरीर हल्का हो गया है। यदि तुम प्रतिदिनम, यदि तुम रोज एवमेव जलम उष्णम कृत्वा, ऐसे ही जल गर्म करके मुझे देती रहो, तर्हि कियत् शोभनम भवे, तो कितना अच्छा हो। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली, किम अहम, क्या मैं, न इति कथयामि, क्या मैं कभी न ऐसा कहती हूँ। परंतु अत्र कस्य आलस्यम, परंतु यहाँ किसका आलस है। प्रेमला अवदत, प्रेमल बोला, आलस्यम तो मम एव, आलस्य तो मेरा ही है। परम अग्रे आलस्यम न करिष्यामि, पर आगे से आलस्य नहीं करूँगा। प्रेमली बोली, ठीक है, संप्रति आवाम भोजनम कुर्वः, तो अब आओ भोजन करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि इस कहानी के माध्यम से ये शिक्षा दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य में आलस नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से अपने दैनिक कार्यों में हमें आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए कि जो आपके दैनिक कार्य हैं, आप लोग वो मम्मी पापा के लिए मत छोड़ो, जो आपके दैनिक कार्य उसको खुद करो। जैसे आप स्कूल से आते हो तो अपने कपड़े जहाँ ठीक स्थान है, अगर धोने वाली जगह डालने तो वहाँ डालो, अगर कहीं टांगते हो तो वहाँ टांगो। आपको अपना सामान जहाँ रखना होता है वहीं रखो, शूज़ जहाँ रखने हैं, जहाँ से आपने उठाए थे सुबह, वहीं वापस रखो। तो इस तरह हमें अपने दैनिक कार्यों में आलस नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात आपने क्या सीखी, अगर यही प्रेमली अपने पति को पहले ही बोल देती कि पैर पानी मैं क्यों गर्म करूँ, तुम अपने आप कर लो, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, तो क्या होता, लड़ाई हो जाती। प्रेमली ने कितनी चतुरता से उसको कहा कि ठीक है, मैं कभी आपको ना नहीं कर सकती, आप ये सब काम करो। तो वो वैसे वैसे काम करता चला गया और जैसा प्रेमली चाहती थी वैसा ही प्रेमल ने किया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सीख ली कि कभी भी अपने दैनिक कार्यों में दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उसे हमें स्वयं कर लेना चाहिए। जैसे शूज़ आप लोग पॉलिश करके आओ शूज़। कई बार बच्चे कहते हैं मम्मा ने नहीं धोई, मम्मा ने ये नहीं किया। नहीं, आप लोगों को अपने दैनिक रोज के काम अपने आप करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका अभ्यास बाद में करेंगे और मैं आपसे, जब मेरी ऑनलाइन क्लास होगी तो मैं आपसे इसका मीनिंग, इसका अनुवाद सुनूंगी और बीच में जो प्रत्यय हैं उनका मतलब भी पूछूंगी। ठीक है, ओके, बाय।